फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी आइडेंटिटी के फॉर्म वाला जो होगा स्टेप एक्सपेंड करके दे देगा, खोल के दे देगा, ठीक है, लंबा करके लिख देगा, ठीक। उसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बदलना है, ठीक है, लिखना है, इतना याद रखिएगा। देखिए कि मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है भाई 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। देखो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको आपको जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे यार, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, देखो कंफ्यूज मत होना, क्या करना है, फैक्टराइजेशन ही करना, फाइंड फैक्टराइजेशन, या तो हाँ मैं लिख देता हूँ फैक्टराइज, 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 ठीक है, फैक्टराइज। गिवन एक्सप्रेशन को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी, ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी है, ए प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है, ठीक है। लेकिन हम प्लस अभी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आगे में इन्वॉल्वमेंट आपके पास में माइनस का, लेकिन स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपको तो पता है, बाद में तो माइनस और प्लस का कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, हम चेंज कर देंगे उसको। तो हम यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मतलब इसको इसमें बदलना है, यही परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको दो बार ओपन करके लिख देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक। तो चलिए अब कंपेयर करते हैं, तो हम क्या, पहले इसको लिखता हूँ 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, ठीक है। पहले तो इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और 16 को 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अभी प्लस लेके हम चलते हैं, अभी कंफ्यूज मत हो, 2 इंटू ए 2x इंटू बी 3x, माइनस है माइनस में रह देते हैं, 2 इंटू 3y इंटू 4z, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए, यानी कि सी पहले लिखना है ना, 4z इंटू 2x, ठीक है। अभी ऐसे रहने दो, कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज मत हो। देखो मैंने क्या किया है कि इसमें इसको परिवर्तन हमने किया है, ठीक है, ठीक। अभी कंफ्यूज मत हो, आराम से सीखो, ठीक है। देखो माइनस किसको दोगे, अगर आप लिखोगे डायरेक्ट, अगर कहीं लिख देते हो 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, तो आप गलत हो जाओगे, ठीक है। अभी इसमें कन्वर्जन मत करो, ठीक है, अभी इस तरह लिख के छोड़ दो, ठीक, कि भाई ए तो हमें पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ हो रहा है कि माइनस में किसको दूं, ए को दूं, बी को दूं, सी को दूं, किसको दूं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ये करना है कि हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है, कि जब ए और बी का रिलेशन बना तो माइनस आया क्या, ठीक है। तो देखो ए बी माइनस नहीं है, ठीक है, 2ab माइनस नहीं है, ठीक है, मतलब ए जिसके साथ में गया वो माइनस नहीं है, ठीक है। माइनस कौन है, बी और सी, ठीक है। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि ए बी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस ही मान के चल रहा हूँ, ठीक। बी सी माइनस है और सी ए माइनस है, ठीक है। तो देखो यार अगर बी माइनस होता या ए माइनस होता, ठीक है, तो ये वाला माइनस होता, दोनों में से कोई होता तो, ठीक है।
बी सी, जहां जहां सी आया, मतलब सी जिसके जिसके साथ में आया, सी जिसके जिसके साथ आया वो माइनस है, ठीक है। देखो बी सी और सी है, बी सी और सी है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ए और बी तो प्लस है, सी माइनस है, ठीक है। ए प्लस है, बी प्लस है और सी माइनस है। इसी को आप दो बार में लिख दो भाई, ये तो परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है, आंसर यहाँ हो चुका है, ठीक है। अब फैक्टर में अगर लिखना तो इसी को लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, रिपीट मार दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। देखो ये माइनस का जज क्या करना पड़ता है कि रिलेशन देखना पड़ता है, ठीक है, कि जब ए बी का रिलेशन बना तो माइनस है क्या, ठीक है। और जब बी सी का रिलेशन बना तो माइनस है या प्लस है, जब सी ए का रिलेशन बना तो माइनस है या प्लस है। जैसे इसमें हमने देखा कि भाई अगर बी माइनस होता तो ए बी वाला के साथ में होता, ठीक है। तो बी सी जिसके जिसके साथ है, सी जिसके जिसके साथ है वो माइनस हो रहा है, इसका मतलब कि सी माइनस में हो, समझे कि नहीं, कि सी माइनस में होगा। और करवाते हैं, परेशान मत हो, पहले इसको कॉपी करो, ठीक है। हम फॉर्मूला को रहने देंगे, ठीक, सिर्फ इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाते हैं। एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, उठा दिया मैंने, ठीक है। देखिएगा, सेम क्वेश्चन मैं उठाता हूँ एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है आपके पास में कि 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4 टाइम्स ऑफ √2yz माइनस 8 टाइम्स ऑफ zx, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। देख भाई मैंने लिख दिया कि हम जानते हैं ये फॉर्मूला इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। अब पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो यार देखो 2x स्क्वायर को क्या हम लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। x बाहर है, ठीक है, x क्या है, बाहर है, ठीक। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सेम कॉपी करता हूँ, ठीक है, सेम कॉपी कर रहा हूँ। हम क्वेश्चन एमसीक्यू में कराएंगे, तो अभी तो पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखो यार ये पैटर्न टच करूँगा, ध्यान से समझ लें, ठीक है। ये जेड है, टू मत समझ लेना, 8zx, ठीक। अब देखो पहले तो इसको क्या करना है, हमें स्क्वायरिंग में बदलना है, ठीक है। तो 2x² को हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 8 को क्या लिखेंगे, 8z² को हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको माइंड में आता होगा कि आप तो चलो यार बता दे रहे हो कैसे क्या करना, 8 को क्या करोगे, तो 8 को तोड़ दो 2 से, जैसे ब्रेक करोगे तो कितना मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास में, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो इसको आप लिखोगे 2 × 2 × 2, ठीक है। आपको पता है कि रूट से बाहर लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, 2√2, मतलब कि, और जेड स्क्वायर है तो जेड रखो, सीधा सीधी इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये सब जो है आपस में तीनों बराबर हैं, याद रखिएगा, तीनों क्या है, बराबर है, कंफ्यूज मत होना। तो मैंने इसको लिख दिया √2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, और ये आया 2√2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहीं तक आ गया, ठीक। अब देखो यहीं के बाद में अगर इसको तोड़ना है तो तोड़ो, नहीं तोड़ना है कोई बात नहीं है, ठीक है। हम यहीं से कन्वर्जन करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतने के बराबर आने वाला है, ठीक है। इसको तोड़े हैं,
मतलब अभी नहीं, ये इसके बराबर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। -2 इंटू √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू √2 z इंटू वाई -2 इंटू जेड एक्स है ना, जेड एक्स है, 2 √2 z इंटू 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 √2x। ठीक है, कटा तो नहीं भाई, मैं लिखते जा रहा हूँ कहीं कट जाए, x कट गया। ठीक है, तो इसको इधर लिख दो, नीचे लिख देता हूँ। ठीक, समझने की कोशिश करना। ठीक है, मैंने लिख दिया। पहले तो क्या करोगे आप, लिखो √2x y और 2 √2z। ठीक है, माइनस प्लस कभी हम डिसाइड करेंगे, इस तरह लिख लो। ठीक, अब रिलेशन देखना है। ठीक है, 2ab, ठीक है, ये क्या है, ये -2ab है। ठीक है, कोई बात, 2bc, ठीक है, +2bc है। ठीक, 2ca -2ca। ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, जब a और b का रिलेशन चला तो माइनस आया है। ठीक है, जब b और c का रिलेशन चला है तो प्लस आया है। फिर जब 2ca, ठीक है, 2ca का रिलेशन चला है तो नेगेटिव आया है। मतलब क्या समझ में आया, फिर से समझो, फिर से समझो। ए जिसके जिसके साथ आया वो नेगेटिव आया है, समझो बात को। ए बी का रिलेशन चला तो नेगेटिव आ गया, बी सी का रिलेशन चला तो पॉजिटिव है, फिर सी ए मतलब ए जिसके साथ आया वो नेगेटिव आ गया। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई बी और सी तो प्लस है। ठीक है, माइनस अगर कहीं होगा तो ए होगा, क्योंकि जिसके जिसके साथ में ए का रिलेशन चला है वो माइनस है। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इसी को फैक्टर में अगर लिखना है बाबू तो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z। ठीक, इस तरह लिख सकते हो। ठीक, इसको इस टर्म में भी एक्सप्रेस करोगे। बताओ यार, कोई कंफ्यूजन है तो करें, मिटा दें, पहले इसको करो, फिर मिडिल स्प्लिटिंग हम आपको करवाते हैं। इसको ख़त्म ही कर देते हैं, पहले रहने देंगे, है ना। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लास्ट टाइम करते हैं। फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग दी, हम उल्टा बोलते हैं। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म्स। ठीक है, चलिए देखो इसमें करना क्या पड़ता है। कोई आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये होता है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखेंगे तो ऐसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, इतना याद रखिएगा। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रख रहे हैं। तो मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में क्या करना पड़ता है। ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग में बोलूंगा ही। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं बोलूंगा, मैं मिडिल स्प्लिटिंग मेथड बोलूंगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो ये आ जाएगा ax² c प्लस इंटू प्लस, ये प्लस आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या किया हमने, प्रोडक्ट किया। ठीक है, जो भी आया साइन कन्वेंशन के साथ में लिखा है।
अब मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ा जाता है, मिडिल टर्म को यानी कि बी एक्स को हमें इस तरीके से इसको फैक्टर करना है। मिडिल टर्म जो है बी एक्स को इस तरीके से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें ए एक्स स्क्वायर सी मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पे हमें ए एक्स स्क्वायर सी मिल जाए, और जब इसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। फिर से सुन लो, मिडिल टर्म को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है। यहाँ पे दो रिलेशन शो होता है, ठीक है, यहाँ पे दो रिलेशन शो होता है। एक रिलेशन तो इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो अगर इसको हम प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया है, ठीक है, जो रिजल्ट आया है प्रोडक्ट करने के बाद में उसके वो आ जाए। और अगर इसको जोड़ें या घटाएं, क्योंकि जोड़ना और घटाना ये साइन कन्वेंशन के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है, कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। साइन कन्वेंशन डिसाइड करेगा कि ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। और इस तरीके से इसको हम ब्रेक करें कि जब इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टाइम को जो हम प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए उसके बराबर आ जाए, और जब इसको जोड़ें या घटाएं तो मिडिल टर्म आपको मिले, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, फैक्टराइज, फैक्टराइज, अरे यार, फैक्टराइज राइज, ठीक है, बाई मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यहाँ लिख सकते हो, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग मेथड लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको क्या करना है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ब्रेक करना है। तो क्वेश्चन ले लो भाई, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या आपने बताया कि पहले फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, प्लस और प्लस प्लस आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसके पास रहेगा, ठीक है, इसके पास नहीं है तो एक्स का पावर 0 ले लो, ठीक है। एक्सपोनेंट को अगर आपको अच्छे से आता है तो देखो यार, एक्स बेस सेम है, बेस सेम है, पावर का एडिशन, ठीक है। तो 2 + 0 = 2, तो कितना आ गया 6x स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैं अपने लिए लगाया क्योंकि आपको पता है कि x का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, मिडिल को हमें स्प्लिट करना है, चलो देखते हैं। तो 3√3x को इस तरीके से हमें ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2√3 प्लस √3, देखना जरा सा, बाहर में एक्स रखा, ठीक। देखो यार, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, √3 3 और यहाँ पे x है, ठीक है। x दोनों के पास देना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो हमने कॉमन रखा है, अभी कॉमन ही रहने दो, ठीक है। तो ये तो 6 मिल रहा है, अभी मैं कह रहा हूँ x को कॉमन रखा है, यहाँ दूंगा तो ही एक्स स्क्वायर आएगा। ये मत सोचना गलत है, पहले तो अभी इसको मैं तोड़ा है, समझो जरा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 आ रहा है मोटा मोटी, ठीक है। और जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं तो 2 और 1 कितना मिल जाएगा 3, √3 बहुत के पास में तो ये आ जाएगा, ठीक, साथ में x है, आ जाएगा, ठीक। मतलब कि हमने जो तोड़ा है वो ठीक तोड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2√3, ठीक है। x देखो, एक x इसको दे दिया, एक x इसके पास आ जाएगा, मतलब x से प्रोडक्ट कर दो, देना देनी वाला समझ में नहीं आए, देना देनी वाला समझ में नहीं आए तो सीधा सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा ये √3x प्लस 6, ठीक है। उसके बाद अब कॉमन लेते हैं, दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। दो का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, दो दो का जोड़ा नहीं बना लेंगे ठीक है, दो का जोड़ा हमने बना लिया, तो इन दोनों के पास में क्या है x है, ठीक है, x कॉमन ले लिया मैंने, इसके पास भी है, यहाँ 2 है, तो एक बचेगा यहाँ पे, और क्या बचेगा 2√3, ठीक है। इन दोनों के पास में कॉमन क्या है, अब यहाँ से समझो, कॉमन हमें लेना है, ठीक है।
तो कॉमन देखो यार डायरेक्ट आप नहीं ले पाओगे, ठीक। हम 6 को क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √3, ठीक है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। हम एक काम कर सकते हैं, हम 6 को लिख सकते हैं √3 और ये देखो मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना जाएगा, हाँ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में अगर अलग अलग करेंगे ना तो फिर वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2√3 इंटू √3, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो लिख के दिखा दूँ, पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। √3x को छोड़ दिया, 6 को मैंने लिखा है 2√3 इंटू √3, ठीक है, ये मैंने लिखा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको मैंने अभी लिखा है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक, फिर कॉपी कर रहा हूँ। तो x इंटू एक्स प्लस 2√3, ठीक है। इन दोनों पास में क्या चीज़ें हैं जो कॉमन ले सकते हैं, √3, ठीक है। तो मैंने लिखा प्लस √3, बचेगा क्या, यहाँ x बचा, यहाँ पे क्या बचा, √3 कॉमन ले लिए तो प्लस 2√3, ठीक है। तब तो 6 आएगा भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पहुँचोगे, ठीक है, करके देख लो। अब क्या है, कॉमन देखो सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस √3 एक आ जाएगा, दूसरे में इन दोनों में से एक लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 2√3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। क्या हुआ, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। देख लो, बताओ यार कोई प्रॉब्लम है तो, आराम से देखो, मिटा दिया जाए। एक क्वेश्चन और समझो, एक क्वेश्चन और समझो, एक क्वेश्चन और समझो, इसको मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन ले लो, x² प्लस 3√3x माइनस 30, ठीक है, ये ले लो। इसके बारे में सोचो जरा सा, ठीक है। पहले तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -30x² आ जाएगा। अब हमें तोड़ना है किसको, तो हमें तोड़ना है 3√3x को इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करने पे -30x² आ जाए, और जब इसको हम ऐड करें, ठीक है, तो कितना हमें मिल जाए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिल जाए 3√3x, ठीक है। तो देखो जरा सा, क्या अगर हम 5√3, ठीक है, प्लस लेके आना, अब -2√3 करें, ठीक है, समझने की कोशिश करना। देखो 5 में से 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, √3 दोनों पास में है, आ जाएगा। मतलब कि घटाने पे ये चीज़ें हमें मिल रहा है यहाँ तक, ठीक है। x को लगाऊंगा, पहले मैं फैक्टर कर रहा हूँ, जरा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ से घटाने के बाद में तो ये टर्म आ रहा है, ठीक। प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में देखते हैं, प्रोडक्ट को क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है, -30 आ रहा है, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। अभी हम x को लगाएंगे, कंफ्यूज मत हो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये सेटिस्फाई दोनों को कर रहे हैं, मतलब ठीक है, हम इस तरह फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो x², ठीक। अब बाबू यहाँ x मैंने रख दिया, ठीक है, अब गलती नहीं होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में, ठीक, तो यह आ जाएगा प्लस 5√3x, ठीक है, -2√3x माइनस 30, ठीक है, -30। फिर क्या करोगे, जोड़ा है उनमें कॉमन लो, तो x को कॉमन ले लिया, यहाँ से मिलेगा x प्लस 5√3, ठीक है, एक आ गया, माइनस यहाँ पे है सरदर्दी, आपको कॉमन लेना, यहाँ पे कॉमन लेना सरदर्दी है, ठीक। तो अब देखो जरा सा, 30 को ब्रेक करो जरा सा, मैं तोड़ने सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक। फिर इसको लगाएंगे 3 से, ये आ जाएगा भाई 5, ठीक। यहाँ पे भी फंस जाओगे आप, अगर मैं इस तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे भी फंस जाओगे, ठीक। जरा देखो 30 को लिखने का तरीका क्या है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं, -30 को हम यही लिख सकते हैं कि -5√3 इंटू
2√3, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10, √3 कितना आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो हम 30 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, पहले तो मैं इसको कॉपी कर दूँ आपको, 2√3x, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में लोगों तो यहाँ प्लस आ जाएगा भाई, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5√3 इंटू 2√3, ठीक है, या कॉमन क्या लेना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन तो भाई हमें यही चीज़ दिख रहा है, ठीक है, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, x इंटू एक्स प्लस 5√3 इंटू माइनस 2√3 मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास x, माइनस के साथ कॉमन लिया, तो ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, प्लस, ठीक है, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, बचा क्या 5√3, ठीक है, ये आ गया। देखो हमने कोई गलत तो नहीं तोड़ा है, गलत तोड़ता तो ये मैच नहीं करता, बाहर वाले एक साथ में, तो x माइनस 2√3 और इंटू एक्स प्लस 5√3, ठीक है, ये आ गया, और ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बार तो यहाँ पे फोकस करना है, अभी तो मैंने रूट वाला सिखाया, इजी वाला मैं क्वेश्चन लेके नहीं सिखाया, ठीक है, मैंने सोचा चलो रूट वाला ही सिखा दूँ, रूट से सिखा दूंगा तो कोई प्रॉब्लम रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो यार आज हम लोग यहीं पे रोकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।